वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं पहले वो देखते हैं। इक्वल टू ए बी सी डी। तो ये हमारे पास हमने ए एम मैट्रिक्स लिया है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एम के इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो एम इन्वर्स को फाइंड करने के लिए एम इन्वर्स यहाँ पे ये -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन्वर्स। फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इफ इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होगा हमने सिर्फ उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसका इन्वर्स फाइंड पॉसिबल है। तो देखें, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो कल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था कि इसे हम मोड में लिखेंगे। एम जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो मोड में लिख दिया। आगे जो हमारे पास है ए बी सी डी मैट्रिक्स जो एंट्रीज होंगी हम उनको भी इस तरह फॉर्म में लिख देंगे। तो देखें, आगे ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई कर दिया और बी और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ए और डी को साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगा के, और बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो इनका आंसर आएगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी 0 के इक्वल नहीं आएगा, 1 2 3 इस तरह कुछ भी आ सकता है। तो देखें, आगे हम ये एम का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले, बाद में हम जो एडजॉइंट होगा एम का हम एडजॉइंट देंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स है, उसका हम एडजॉइंट कैसे लेते हैं वो बताया है। तो ये एक किस्म की एडजॉइंट की डेफिनेशन भी है। तो देखें, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। तो अगर हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो इसका हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, जो ए और डी है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, इसकी हमने क्या करना है इंटरचेंजिंग करनी है, और एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। और जो हमारे पास बी और सी है, अदर एंट्रीज है बी और सी, इनके हमने साइन चेंज करने हैं। यानी अगर ये प्लस के होंगे तो माइनस के बाद माइनस लिखेंगे इनके साथ, अगर माइनस होंगे तो इनके साथ प्लस लिखेंगे। तो देखिए आगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एज एडजॉइंट ए। और किसी भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसे हम एडजॉइंट ए से ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स होता तो एडजॉइंट बी के साथ ज़ाहिर करना था। तो आगे देखें, इसका एडजॉइंट दिया है ए मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ए लिखेंगे और इसका हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। तो देखें, ए और डी की इंटरचेंजिंग की है, ए को डी की प्लेस जगह पे लिख दिया और डी को ए की जगह पे लिख दिया। यहाँ पे देखें, तो आगे जो हमारे पास एंट्रीज रह गई हैं बी और सी, इनके साइन चेंज कर दिए। तो इनके साथ प्लस था, यहाँ पे माइनस लिख दिया है। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इसे हम ए इनवर्स लिखेंगे और ये इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर में ए का मोड, यानी ए का डिटर्मिनेंट। पहले हम ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब हम पहले ए एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, और आगे हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। देखिए, -1 को 0 की जगह पे लिखेंगे, 0 को -1 की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -1, और जो एंट्रीज हमारे पास रह गई हैं 3 और 2, इनके हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस का है तो इसके साथ माइनस आएगा, और इसी तरह आगे 2 भी हमारे पास कौन प्लस का और यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में यही सीखा है कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखें, ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए मोड, और इसे भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे -1 3 2 0।
तो अब हम -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 और दरमियान में माइनस लगाएंगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 आ गया और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ गया और -6 आएगा यहाँ पे। तो -6 यहाँ पे देखिए ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसकी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाता है डिटर्मिनेंट तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होना था, तो इसलिए हम उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते थे। तो अब हम ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अब इनकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम इन जो वैल्यूज़ को जो हमारे पास एडजॉइंट ए आया है और डोमिनेंट ए है इसको हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट ए हमने ये फाइंड किया है तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट 0 -3 -2 और -1। तो ये हमने एडजॉइंट ए की जगह पे लिख दिया। ओवर में हम लिखेंगे, ओवर में हमारे पास है ए का मोड यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -6 तो -6 यहाँ पे लिखेंगे। तो -6 यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम इसे -1 को साइड पे निकाल लेंगे, -1/6 को साइड पे निकाल लिया और इसे हम एज टिव लिखेंगे 0 -3 और -2 और -1। तो अब हम -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -1 6 ओवर को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ओवर समथिंग तो हमारे पास वो 0 ही होता है। और आगे हम -1/6 -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1/6 मल्टीप्लाई बाई -3। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा और ओवर में 6। तो ये हमारे पास आ गया 3/6 और आगे 1/6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/6 मल्टीप्लाई बाई -2। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया ओवर में 6। तो ये हमारे पास आ गया 2/6 और आगे इसी तरह -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये हमारे पास आएगा -1/6 मल्टीप्लाई बाई -1। तो माइनस माइनस प्लस तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया ओवर में 6 आ गया तो 1/6। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0, 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 के 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 और आगे इसी तरह हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास 1 आएगा और इसी तरह 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा तो 1/3 इसका आंसर आ गया। और इसी तरह आगे 1/6 तो ये हमारे पास 1/6 ही आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए मैट्रिक्स का। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।